तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस पर दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, अभी कल की हमने क्लास ली थी, तो उसमें हमने देखा था वर्ल्ड एटलस यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, जो आपका मैपिंग पर रिलेटेड मैपिंग से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा, जैसा कि हमने देखा था वर्ल्ड में मैपिंग की आपकी सबसे पहली क्लास थी, तो उसी में हमने आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की है। वर्ल्ड ज्योग्राफी करने के बाद हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे और इसी प्रकार से ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा। और आपका हिस्ट्री का बैच कंप्लीट चल ही रहा है। आपका प्राचीन भारत जो खत्म हो चुका है उसमें से आपका एंशियंट हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको मिडिवल हिस्ट्री हो जाएगा और उसमें आपका पॉलिटी का बैच भी चालू है। ठीक है दोस्तों, और आपका जल्द से जल्द आपको स्टैटिक जीके के आपके प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट अपनी इस क्लास में आज की पे। तो चलिएगा, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों? हमने कल हम बेसिक सी जानकारी ली थी। हमने आपको ये अब आपका बीच और बैंक वगैरह बता दिए थे। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं आपका एशिया महाद्वीप पर। कहाँ दोस्तों, कहाँ चलते हैं हम? आज का टॉपिक रखते हैं एशिया महाद्वीप। सभी महाद्वीपों के बारे में हम बेसिक से जानकारी लेंगे थोड़ी थोड़ी। आपका जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा हम उसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा मतलब डीपली जानेंगे। बाकी का सब बेसिक से लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो हमने जैसा कि आपने आपको बताया भी कैसे एशिया महाद्वीप के बारे में। ग्रुप 1 एशिया महाद्वीप, सबसे पहला आपका महाद्वीप पड़ता है दोस्तों एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। इसे सभ्यता की का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांग नदी की सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ आपका दोस्तों देखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह, मिस्र की सभ्यता है ना दोस्तों, वो कहाँ पे हुई है ज़्यादातर? आपका कहाँ हुई है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में हुई है। तो चलिएगा, इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के स्थलमंडल का 29.8% है। 29.8% है दोस्तों, जबकि जनसंख्या विश्व की 60% यही निवास करती है। यानी जो कि आपके पूरे वर्ल्ड में जो आपकी पॉपुलेशन है ना दोस्तों, उसकी जो 60% पॉपुलेशन है दोस्तों, वो आपकी कहाँ निवास करती है दोस्तों? एशिया महाद्वीप पर। कहाँ दोस्तों? एशिया महाद्वीप पर निवास करती है। एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप पर ना दोस्तों 3 प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से प्रायद्वीप हैं दोस्तों? प्रायद्वीप क्या होता है मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। चलिए, तो आपका अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और आपका इंडोचीन का प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, कौन से? अरब, दक्कन और इंडोचीन, आपका 3 प्रायद्वीप हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत यानी कैस्पियन सागर तथा आपका काकेशर पर्वत अलग करती है। ये आपकी जो भी आपकी दे रखे हैं दोस्तों, यूरोप से यूराल पर्वत। क्या दोस्तों? सबसे पहला यूराल पर्वत हो गया। कैस्पियन सागर जो आपकी लेक है ना दोस्तों, वो हो गई। आपका काकेशर पर्वत हो गया दोस्तों। ये आपके क्या करती हैं? ये आपका करती हैं दोस्तों यूरोप से अलग करती हैं एशिया महाद्वीप को। जबकि उत्तरी अमेरिका से, यानी उत्तरी अमेरिका की जो साइड है ना दोस्तों, उससे आपकी बेरिंग की जल संधि है दोस्तों। अफ्रीका से जो लाल सागर है दोस्तों, वो अलग करता है और सुएज नहर द्वारा अलग किया जाता है। यानी जो अफ्रीका से अलग करता है वो क्या करता है दोस्तों? लाल सागर। आपका जो आपका उत्तरी अमेरिका से अलग करता है वो आपका बेरिंग जल संधि है दोस्तों। आपका यूरोप से अलग करता है वो क्या क्या है दोस्तों? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और आपका काकेशस पर्वत। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, समझ में आ गया होगा आपके। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैपिंग पे भी दिखा दी जाएंगी। चलिएगा दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। एशिया में जो आपका स्थित तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एवं विस्तृत पठार है। यानी एशिया में स्थित है ना दोस्तों, एशिया में स्थित तिब्बत का पठार, जो तिब्बत यानी चीन में पड़ता है ना दोस्तों, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा विस्तृत पठार है। सर्वाधिक ऊंचा तथा विस्तृत जो विस्तृत है ना दोस्तों, वो पठार है। विश्व का सबसे गहरा स्थान है दोस्तों मृत सागर। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये एशिया महाद्वीप में। कहाँ दोस्तों? एशिया महाद्वीप में। आपका प्रमुख स्थल रुद्र या भूमि आविष्ट देश,
यानी जो भी आपके स्थलरुद्ध देश है ना दोस्तों, जो मतलब यानी समुद्री सीमा साझा नहीं करते हैं किसी के साथ में, तो देखिए वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों। वो आपके देश हैं, देखिएगा दोस्तों, यानी प्रमुख स्थलरुद्ध और भूमि भूमि आवित देश है ना दोस्तों। कजाकिस्तान हो गया पहला, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और नहीं तजाकिस्तान हो गया दोस्तों, आपका उज्बेकिस्तान हो गया, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, आपका मंगोलिया हो गया, नेपाल, भूटान, आपका लाओन। ये दोस्तों कैसे देश हैं दोस्तों, ये आपके स्थल रुद्र देश हैं। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम। डिएगो डिएगो गार्सियो डिएगो गार्सियो ये क्या, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, डिएगो गार्सियो हिंद महासागर में आपका स्थित द्वीप है। डिएगो गार्सियो आपका क्या है दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है। इस पर दोस्तों किसकी सेना निवास करती है, ब्रिटेन की और अमेरिका की। अमेरिका और ब्रिटेन की सीमा सेना है ना दोस्तों, वो अभी तक रखी जाती है इस पर। चलिएगा चागोस आर्कीपिलागो, यानी जो चागोस आर्कीपिलागो है ना दोस्तों, वो आपका यह हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। कहाँ दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं चलिएगा आपका सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल आपका कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, सार्क का जो फुल फॉर्म है ना दोस्तों, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर आपका रीजनल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों सार्क की जो स्थापना की गई थी तो दोस्तों वो कब की गई थी, 1995 में हुई थी। 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, काठमांडू कहाँ पड़ता है दोस्तों, नेपाल में पड़ता है। इसके जो सदस्य देश हैं ना दोस्तों, वो टोटल कितने देश हैं, 8 देश हैं। आपका मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये आपके क्या हैं दोस्तों, ये आपके सार्क के जो सदस्य देश हैं ना दोस्तों 8, उनमें से हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब जो 7-8 देश हैं ना दोस्तों आपके, 8 देशों के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। चलिएगा मालदीव, सबसे पहला है दोस्तों मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है दोस्तों, माले। यानी मालदीव की जो मुद्रा है, मालदीव रुपया, मालदीव की जो रुपया है ना दोस्तों, वो आपका क्या है दोस्तों, मुद्रा है। संसद मजलिस है। यह दोस्तों समुद्र तट से मात्र 1/1 मीटर ऊंचा है, यानी कि 1.5 मीटर ऊंचा है दोस्तों। 1/1 मीटर ही ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम आगे पॉइंट देखते हैं। चलिएगा आगे पॉइंट देखते हैं। यह विश्व का समुद्र जो स्तर है ना दोस्तों, समुद्र में जो जल स्तर है ना, जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। यानी आपको सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों, 1.5 मीटर ऊंचा, तो 1.5 मीटर मतलब कितना ही होता है आपका, इतना ऊंचा है बस। समुद्र से एकदम थोड़ा सा भी बाढ़ आई ना समुद्र में, तो आपका जो मालदीव है ना दोस्तों, उसमें तो पानी पानी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह 8 डिग्री चैनल के द्वारा भारत के मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है। कहाँ से दोस्तों, मिनिकॉय द्वीप से। 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है भारत से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। यहाँ का जो भी प्रमुख जो उद्योग है दोस्तों, यानी जो बिजनेस किया जाता है ना दोस्तों, आपका पर्यटन है यहाँ पे। एक कथा हार्बर बंदरगाह, यानी भारत द्वारा निर्माणशील है दोस्तों। यहाँ पे कैसा है दोस्तों, भारत द्वारा। एक था एक्यूबेरियन सैन्य अभ्यास, एक्यूबेरियन जो आपका सैन्य अभ्यास है ना दोस्तों, वो यानी युद्धाभ्यास कहाँ दोस्तों, किस किस के बीच, भारत और मालदीव के बीच में होता है। किस किस के दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच में होता है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम। 1 मिनट दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम श्रीलंका। 8 के बारे में जानना है हमें। दूसरा है श्रीलंका, पहला हमने जान लिया मालदीव, दूसरा श्रीलंका है। इसकी राजधानी पहले कैंडी थी, फिर उसके बाद कोलंबो हो गई, और वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। यहाँ का जो मुद्रा है ना दोस्तों, वो आपकी रुपया है। आपका हिंद महासागर का मोती, यह आंसू के आकार का होता है, आंसू के आकार का है। यह 4 जनवरी
1948 को ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। चलिएगा चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ से आगे, देखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दे रखा है आपको यहाँ पे, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है दोस्तों, यहाँ चाय का निर्यातन देश है। यह दोस्तों चाय का जो निर्यातक देश है ना दोस्तों, यहाँ से जो है चाय का सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। कहाँ से दोस्तों? श्रीलंका से। चलिएगा, जाफना द्वीप, जाफना, तमिलनाडु समस्या, लेवरेशन लेविरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु, तमिल इलेन एंड लिट्टे। लिट्टे इसकी जो लिट्टे की फुल फॉर्म है ये आपका। लिट्टे एक समुदाय है ना दोस्तों, उसकी जो स्थापना हुई थी ना 1976 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों लिट्टे की जो स्थापना? 1976 में। चलिएगा, आपका पॉइंट पेड्रो यह जाफना द्वीप जाफना के उत्तर में स्थित है। पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है दोस्तों? जाफना के उत्तर में स्थित है। आपका हरवनकोटा यह बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। जो ये बंदरगाह है ना दोस्तों, हरवनटोटा जो बंदरगाह है ना दोस्तों, इसे कौन विकसित कर रहा है? चीन विकसित कर रहा है दोस्तों अपने लिए। चलिएगा, उसे अपने व्यापार में मतलब इजाफा चाहिए तो वो आपका इस्तेमाल कर रहा है इसका। चलिएगा, एलिफेंटा दर्रा दोस्तों कहाँ है? एलिफेंटा दर्रा यह जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। यह जो आपका एलिफेंटा दर्रा है ना दोस्तों, आपको जाफना को श्रीलंका से अलग करता है। चलिएगा, काच्चीतीवु द्वीप है ना दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य का विवाद है। पहले भारत के पास था, 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया है। कब दोस्तों? 1974 में कच्चा द्वीप जो दोस्तों है ना दोस्तों, 1974 में सौंप दिया गया है श्रीलंका को। चलिएगा, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी यानी श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। पाक जल डमरू मध्य ना दोस्तों आपको, यानी पाक जल डमरू मध्य और आपको मन्नार की खाड़ी, ये दोनों दोस्तों आपको श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं हम। महाबली गंगा 335 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 335 किलोमीटर, यानी जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कैसी है दोस्तों? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है आपका माउंट पेदुरुताला गामा। आपका श्रीलंका की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों आपका सिलिनेक्स और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास है। चलिएगा दोस्तों, ऑपरेशन पवन दोस्तों श्रीलंका में उग्रवादी समूह को नष्ट करने हेतु भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन है दोस्तों। ऑपरेशन पवन यानी भारत में जो है आपका जो भी चल रहा है समूह वगैरह उनसे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास दोस्तों भारत और श्रीलंका को दिया तो था, भारत और श्रीलंका को। चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेपाल। जैसा कि हमने तीसरा पॉइंट आपका ये नेपाल का, जब सो गए थे तो। चलिएगा, आपकी राजधानी काठमांडू। राजधानी कहाँ है दोस्तों इसकी? काठमांडू है। यह मध्य भारत में है। सार्क का मुख्यालय है। आपका पशुपति मंदिर स्थित है यहाँ पर दोस्तों। नेपाल की मुद्रा दोस्तों नेपाली रुपया है। संसद राष्ट्रीय पंचायत है। संसद क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। हमने जान लिया था आपका जो नेपाल की जो संसद है ना दोस्तों, उसका जो राष्ट्रीय पंचायत उसका चिन्ह है। चलिएगा दोस्तों, भारत के जो राज्य उनमें सीमा बनाते हैं ना, भारत के इससे राज्य जो भी सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, ये आपके क्या है दोस्तों? नेपाल से सटे हुए हैं। चलिएगा, यह जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ दोस्तों 88% हिंदू जनजाति निवास करती है। चलिए नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट है आपका चोटी है, यहाँ इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को किस नाम से? सागर माता के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यह चीन व भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में हंगामा कर सकता है। चलिएगा, हाँ, बफर स्टेट के रूप में हिमालय की गोद में स्थित एक पर्वतीय देश है। चलिएगा नेक्स्ट है आपका जनकपुर। जनकपुर यहाँ भारत से यहाँ से भारत के जयनगर शहर में के लिए जो ट्रेन आती है। चलिएगा, नेपाल स्थलीय अवरुद्ध देश होने के कारण इसका व्यापार कोलकाता में पतन। चलिएगा दोस्तों, हमने देख लिया 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, 3 जो आपके कंट्री हैं दोस्तों उनके बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे भूटान के बारे में, इंडिया, और अब आपके जो भी रह गए ना दोस्तों, जो भी इसमें रह गए हैं, देखिएगा ये दे रखा था आपका। चलिएगा दोस्तों, यहाँ से आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं। चलिएगा, धन्यवाद दोस्तों।